भव भक्ति पराये च भव प्रणतः चेतसः विनय संकटे प्राप्ते वितथस्य परोक्षतः। यानी कि जो शिव भक्ति परायण है, जो शिव में अनुरक्त चित्त वाले हैं और जो शिव का स्मरण करते हैं, वे कभी भी दुख के पात्र नहीं होते। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं मीनू शर्मा की कथा टीवी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और अब रसपान कीजिए आज की कथा का। कार्तिकेय जी ने भगवान शिव से कहा कि हे महेश्वर, जो आपके हाथ से कपाल गिरा है, कृपया उस तीर्थ का महात्म्य भी मुझे बताइए। तब भगवान शिव कहने लगे कि वत्स, वह स्थान अत्यंत ही गोपनीय तीर्थ है। देवता और असुर भी वहाँ मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्म हत्यारा मनुष्य भी वहाँ पर स्नान करने मात्र से ही शुद्ध हो जाता है। पाप मोचन कपाल तीर्थ में 5 तीर्थ है, उनमें किया हुआ स्नान, तप और दान सब अक्षय होता है। वहाँ विधि पूर्वक पिंडदान देकर पितरों को नरक से उद्धार करें, यह पितृ तीर्थ भी कहा गया है। वहाँ पर तिल से तर्पण करने पर उत्तम स्वर्ग लोक को पितृ चले जाते हैं। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर स्थिरता पूर्वक वहाँ 1 दिन और 1 रात जप में लगा रहता है, उसके महान मनोरथ की सिद्धि तत्काल ही हो जाती है। तब स्कंद जी ने पूछा कि पिताजी, ब्रह्म तीर्थ कहाँ है और उसका कैसा फल बताया गया है? तब भगवान शिव कहने लगे कि एक समय भगवान विष्णु जी की नाभि से निकले हुए कमल पर प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान थे। उसी समय मधु और कैटभ नामक दैत्यों ने ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया और वहां से चल दिए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के द्वारा प्रतिपादित बद्री तीर्थ में आकर उन्हें प्रणाम किया और उन भगवान की स्तुति की। तब भगवान श्री हरि हयग्रीव अवतार धारण करके एक कुंड से प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र आदि आयुध शोभा पा रही थी। उनकी कमर में पीताम्बर सुशोभित था। श्री अंगों की कांति श्वेत थी। वे 4 भुजाधारी भगवान हयग्रीव दर्प पूर्ण दृष्टि से सब ओर देख रहे थे। उनका स्वरूप अद्भुत था और नेत्रों से कठोरता प्रकट हो रही थी। उनकी गर्दन के चंचल बालों से टकराकर मेघों की घटा भी छिन्न भिन्न हो जाती थी। वे अपने दिव्य तेज से समस्त ज्योतिर्मय ग्रहों की प्रभा को भी तिरस्कृत कर रहे थे। भगवान बड़ी कृपा करके इस अद्भुत रूप में श्री ब्रह्मा जी के आगे खड़े हो गए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। उनके नेत्रों में प्रसन्नता छा गई और वे प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगी। जब ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु भगवान की स्तुति की, तब वे शीघ्र वहां गए और उन दोनों दैत्यों को बांधकर उन्होंने लीला पूर्वक उन्हें मार डाला। और इसके बाद वेदों को लेकर वे ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी को देखकर स्वरूप में स्थित हो गए। तब से ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट किया हुआ वह तीर्थ तीनों लोकों में ब्रह्म कुंड के नाम से विख्यात हुआ। उसके दर्शन मात्र से ही महापातकी मनुष्य भी पाप रहित होकर तत्काल ही ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। जो लोग यहाँ स्नान और व्रत किया करते हैं, ब्रह्मलोक को भी लांघकर विष्णु लोक में जाते हैं। इसके बाद स्कंद जी ने पूछा कि पिताजी, फिर वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने क्या किया? तब महादेव जी कहने लगे कि वत्स, बद्रिकाश्रम तीर्थ को देखकर चारों वेद वहां से जाना ही नहीं चाहते थे। तब सिद्धों के समझाने पर वेदों ने 2 स्वरूप धारण किए। द्रव रूप से तो वे बद्रिकाश्रम तीर्थ में ही रह गए और ज्ञान रूप से श्री ब्रह्मा जी के साथ चले गए। और तब ब्रह्मा जी ने वेदों के अनुसार विधि पूर्वक तीनों लोकों की रचना की। श्री सुत जी कहते हैं कि मुनिवरों, प्राचीन काल में पांड्य देश में शंकर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। वे बड़े परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ और एक निष्ठ तथा धर्मात्मा थे। चारों वर्णों और आश्रमों का धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। वे भगवान विष्णु और भगवान शिव के समान रूप से उपासक थे। महात्मा ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान देते थे। एक दिन बुद्धिमान राजा शंकर शिकार खेलने के लिए तपोवन में गए और वहां दुर्गम और रमणीय प्रदेशों, पर्वतों और गुफाओं में घूमने लगे। वहां पर वन के एक भाग में व्याघ्र चरमधारी
शांत, जितेंद्रिय और मन को वश में रखने वाले एक मुनि गुफा के भीतर निवास करते थे। राजा ने उन्हें दूर से देखा तो व्याघ्र समझकर बड़ी तेजी से झुकी हुई गांठ वाले बाण का प्रहार करके उन्हें मार डाला। उस राजा ने पति के पास बैठी हुई पतिव्रता मुनि पत्नी को भी मार डाला। माता और पिता दोनों को मरा हुआ देखकर उनका पुत्र अत्यंत दुख से पीड़ित होकर कातर भाव से वन में रोने और विलाप करने लगा कि हा तात, हा माता, तुम दोनों ही मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? पिताजी, अब मुझे वेद शास्त्र कौन पढ़ाएगा? हे माँ, अब मुझे कौन शिक्षा के साथ भोजन देगी? हे तात, आप तो परलोकगामी हो गए, अब मुझे सदाचार की शिक्षा कौन देगा? हाय, किस पापी ने अपने बाणों से बिना किसी अपराध के आप दोनों को ही मार डाला? आप दोनों ही तो मेरे गुरु और मेरे प्राण थे, सदा तपस्या में ही लगे रहते थे, तो भी न जाने किस पापी के हाथों मारे गए। इस प्रकार ऐसा कहकर उन दोनों दंपति का पुत्र फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना सुनकर वन में विचरने वाला राजा शंकर उस शब्द की ओर लक्ष्य करके उस गुफा के पास जा पहुँचे। उस वन के रहने वाले मुनि भी इतना कोलाहल सुनकर और उस बालक का रोना सुनकर उसी आश्रम पर एकत्रित हो गए। मुनियों ने बाण से भरे हुए मुनि और उनकी पत्नी को देखा। पास ही में धनुष धारण किए हुए राजा शंकर पर भी उन्होंने नजर डाली तथा माता पिता के लिए विलाप करते हुए उस मुनि कुमार को भी देखा। उसे देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और रो मत ऐसा कहते हुए उस नादान बालक को धीरज बंधाने लगे। मुनि कहने लगे, बेटा, धनी, दरिद्र, मूर्ख, पंडित, मोटे अथवा पतले, सभी जीवों के प्रति यमराज का समान बर्ताव होता है। कोई वन में रहता हो या नगर में या गांव में, पर्वत पर रहता हो या दूसरे किसी स्थान में, सभी जंतुओं को एक दिन मृत्यु के वश में जाना ही होता है। हे वत्स, गर्भ में रहने वाले, जन्म ग्रहण कर चुकने वाले बालक, जवान और बड़े बूढ़े, सभी जीवों को यमलोक की यात्रा तो अवश्य ही करनी पड़ती है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, सबको समय आने पर ये शरीर त्यागना होता है। महामते, द्विज पुत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्ण संकर, सबको एक दिन यमलोक जाना होता है। देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस तथा अन्य सब प्राणी भी नाश को प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप जो उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्मा है, उनका जन्म, मरण और मृत्यु को प्राप्त होना नहीं बनता। ये 9 द्वारों वाला शरीर मलमूत्र का भांड है, पीव और रक्त का घर है, पानी के बुलबुले के समान ही क्षणभंगुर है और इसमें कीड़ों का ढेर यानी कि कीटाणुओं का समुदाय भरा हुआ है। काम, क्रोध, द्रोह, मोह और मार्ष का एकमात्र कारण यह शरीर ही है। इसीलिए तुम अपने माता और पिता के लिए शोक मत करो। वे दोनों अपने कर्मोवश इस शरीर को छोड़कर, इस घर को छोड़कर कहीं चले गए हैं। तुम अपने कर्मोवश इस भूतल पर विराजमान हो और जब तुम्हारे प्रारब्ध कर्म का क्षय होगा तब तुम भी मर जाओगे। तब तुम उनके लिए शोक क्यों कर रही हो? क्या मरने वाला प्रेत मरे हुए प्रेत के लिए शोक करे? तुम्हारे माता और पिता जब उत्पन्न हुए थे तो उस समय तो तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, इसीलिए तुमसे उनकी गति भिन्न है। अगर तुम्हारी और उनकी समान गति होती तो तुम भी दोनों के साथ चले जाते। जिस बाण से वे मरे हैं उसी बाण से तुम भी मर गए होते और वे मरकर जहाँ गए हैं वहीं तुम भी पहुँच जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। इससे सिद्ध है कि तुम्हारी और उनकी समान गति नहीं है, इसीलिए उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मरे हुए प्राणियों के भाई बंधु जो इस धरती पर आंसू बहाते हैं, उन आंसुओं को मरे हुए प्रेत परलोक में पीते हैं। इसीलिए शोक छोड़कर एकाग्रचित होकर धैर्य धारण करो और वैदिक रीति से अपने माता पिता का प्रेत कार्य करो। तुम्हारे पिता और माता बाण के आघात से मरे हैं, इसीलिए उस दोष की शांति के लिए उनकी अस्थियां लेकर रामेश्वर शिव के क्षेत्र में मुक्तिदायक राम सेतु में स्थापित करो और सब पिंडीकरण आदि श्राद्ध भी वहीं करो। इस
इससे उनके 2 मृत्यु जनित दोष की शांति हो जाएगी। मुनियों के ऐसा कहने पर शाकिल्य पुत्र जांगल ने अपने माता पिता के सब अंत्येष्टि संस्कार किए। उसके बाद दूसरे दिन उनकी अस्थियां लेकर वे हालासी क्षेत्र में गए और फिर हालासी क्षेत्र से रामेश्वर क्षेत्र में जाकर मुनियों के बताए अनुसार वहां उन अस्थियों को डाल दिया और वहीं रहकर 1 वर्ष पूरा होने तक सभी श्राद्ध आदि कार्य भी संपन्न किए। 1 वर्ष तक निवास करने के बाद एक दिन जांगल्य मुनि ने रात को सपने में अपने माता पिता को देखा। उन दोनों ने ही अपने अपने हाथों में शंख चक्र गदा आदि धारण कर रखी थी। दोनों ही पद्ममाला और तुलसी की माला से विभूषित होकर गरुड़ की पीठ पर बैठे थे। उनके कानों में मकराकृति कुंडल झिलमिला रहे थे। कौस्तुभ मणि उनके वक्ष स्थलों को अलंकृत कर रही थी। मुनिपुत्र ने इस प्रकार की झांकी में अपने माता पिता का दर्शन करके मन ही मन बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव किया। उसके बाद जांगल्य मुनि फिर से अपने आश्रम में आकर सुख पूर्वक रहने लगे। उन्होंने माता पिता के विषय में सपने में देखा हुआ वृत्तांत वहाँ के सभी ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता के साथ सुनाया। यह सब सुनकर वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उधर जांगल्य को अंत्येष्टि संस्कार का आदेश देने के बाद राजा शंकर की ओर देखकर उन सभी महर्षियों ने उस समय बड़ा भारी क्रोध किया था। वे उन्हें कोसते हुए बोले कि हे महामूर्ख पांड्य नरेश, तूने क्रूरतावश ब्राह्मण की हत्या की है। तुझे स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, इसीलिए तू जलती हुई अग्नि में जलकर अपने शरीर को त्याग दे, नहीं तो सैकड़ों प्रायश्चित करने पर भी तेरी शुद्धि कभी नहीं होगी। तेरे साथ वार्तालाप करने से दूसरों को भी भारी पाप लग जाएगा। तब मुनियों के ऐसा कहने पर राजा शंकर ने कहा कि हे महात्मा, अब ऐसा ही होगा। मैं ब्रह्म हत्या की शुद्धि के लिए आपके पास में ही अग्नि प्रज्वलित करके अपने शरीर की आहुति दे दूंगा। आप लोग मुझ पर कृपा करें, जिससे शरीर त्याग देने पर मेरा ये पाप नष्ट हो जाए। और फिर सब मुनियों से ऐसा कहकर पांड्य नरेश ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि हे सचिव गणों, मैंने अनजाने में ब्रह्म हत्या और क्रूरतापूर्ण स्त्री हत्या कर डाली है, जो महानरक प्रदान करने वाली है। और इस बात की शुद्धि के लिए मैं बड़ी बड़ी लपटों वाली प्रज्वलित अग्नि में मुनियों की आज्ञा से अपने शरीर को त्याग दूंगा। तुम जल्दी से लकड़ियां लेकर आओ और उसके द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करो। मेरे पुत्र सुरुचि को शीघ्र ही राज सिंहासन पर बिठा देना। तब राजा के इस प्रकार आज्ञा देने पर सभी मंत्री लोग रोने लगे और कहने लगे कि हे पांड्यनाथ, हे महाराज, आप तो शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले हैं। आप सभी को अपने पुत्र की तरह पालते हैं। हम आपके बिना देवपुरी के समान सुंदर अपने राजधानी में कैसे जाएंगे? हम वहाँ कभी प्रवेश नहीं करेंगे। हम भी आपके साथ प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। तब मंत्रियों का ऐसा प्रलाप सुनकर पांड्य नरेश शंकर ने उन्हें समझाते हुए कहा कि हे मंत्रियों, तुम मुझ महापातकी राजा को लेकर अब क्या करोगे? अग्नि में प्रवेश करने के लिए जल्दी ही लकड़ियां इकट्ठी करो। उनके ऐसा कहने पर मंत्री रोते हुए जल्दी ही लकड़ियां भी लेकर आ गए। राजा ने देखा कि लकड़ियों में अग्नि प्रज्वलित हो उठी है। तब उन्होंने स्नान और आचमन करके शुद्ध चित्त होकर मुनियों के समीप उस अग्नि की परिक्रमा की और फिर उन मुनियों की भी परिक्रमा करके अग्नि और मुनि दोनों को प्रणाम किया। और इसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करके राजा धैर्य पूर्वक जैसे ही अग्नि में गिरने को तैयार हुए, तुरंत ही सब ऋषि मुनियों के सुनते सुनते एक आकाशवाणी हुई कि हे राजा शंकर, तुम अभी अग्नि में प्रवेश मत करो। हे महामात्य, तुम्हें ब्रह्म हत्या के कारण भय नहीं करना चाहिए। दक्षिण समुद्र के किनारे गंधमादन पर्वत पर महापातकों का नाश करने वाले परम पुण्यमयी राम सेतु में श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित जो रामेश्वर नामक शिवलिंग है, तुम उसकी 1 वर्ष तक तीनों समय भक्ति पूर्वक सेवा करो। भगवान रामेश्वर की परिक्रमा पूर्वक उन्हें नमस्कार करो, उनका महाभिषेक करो और प्रत्येक दिन नाना प्रकार का नैवेद्य निवेदित करो। चंदन, अगर और कपूर के द्वारा श्री रामलिंग की पूजा करो। 2 भार गाय के घी से भगवान का अभिषेक करो। प्रत्येक दिन गाय के दूध से और 1 द्रोण शहद से उस शिवलिंग को स्नान कराओ। नित्य प्रति खीर से भगवान को नैवेद्य लगाओ और रोज रोज रात में तिल के तेल से दीपक जलाकर दीपदान द्वारा आराधना करो। महाराज,
रामेश्वर शिव की इस प्रकार उपासना करने से तुम्हारी स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या तत्काल नष्ट हो जाएगी। अब तुम शीघ्र ही राम सेतु पर जाओ और निरंतर रामेश्वर का भजन करो। इस कार्य में अब तनिक भी देरी मत करो। तब वह आकाशवाणी को सुनकर सब ऋषि राजा को जाने की प्रेरणा देने लगे कि महाराज, मोक्षदायक राम सेतु पर शीघ्र जाइए। हमने भगवान रामेश्वरम के महात्म्य को न जानने के कारण ही आपको प्रज्वलित अग्नि में इस देह को त्याग देने की सलाह दी थी। तब मुनीश्वरों की आज्ञा पाकर वह राजा शंकर ने अपनी चतुरंगिनी सेना तो नगर में भेज दी और स्वयं बड़े प्रसन्न मन से महर्षियों को नमस्कार करके कुछ गिने चुने सैनिकों के साथ बहुत सारा धन लेकर भगवान रामेश्वरम की सेवा के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए और वहां सिद्धदायक राम सेतु पर उन्होंने 1 वर्ष तक निवास किया। राजा एक समय भोजन किया करते और क्रोध तथा इंद्रिय समूह को अपने वश में रखा करते थे। वे तीनों समय भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वरम की सेवा करते हुए उन्हें प्रत्येक दिन 10 बार धन भेंट करते। उन्होंने नित्य प्रति भगवान रामेश्वर की महापूजा करवाई। हर दिन धनुष कोटि में भक्ति पूर्वक स्नान और प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को अन्न दान दिया। आकाशवाणी ने उन्हें जैसा बताया था उसके अनुसार सब पूजन किया और इस प्रकार 1 वर्ष पूरा होने पर शंकर जी ने संतुष्ट चित्त होकर दया निदान भगवान रामेश्वर का इस प्रकार स्तवन किया कि मैं सबके ईश्वर रुद्र को नमस्कार करता हूँ। रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान उमापति को प्रणाम करता हूँ। हे देव, कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरी ब्रह्म हत्या को शीघ्र जला डालिए। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले हे महादेव, आप कालकूट विष को भक्षण करने वाले हैं। हे दया सिंधु, आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे इस स्त्री हत्या रूपी पाप से छुड़ाइए। हे गंगाधर, हे रामानाथ, हे त्रिलोचन प्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरा पालन कीजिए। हे प्रभु, मेरे सभी पापों का नाश करके आप मुझे शुद्ध बना दीजिए। आप मुझे शुद्धि देने वाले हो, जो आनंद स्वरूप और सच्चिदानंद घन है। उन रामेश्वर शिव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। और इस प्रकार रामेश्वर महादेव की भक्ति पूर्वक स्तुति करते हुए राजा शंकर के मुख से अत्यंत भयानक ब्रह्म हत्या निकली, जो नील वस्त्र धारण करने वाली और अत्यंत क्रूर थी। उसके सिर के बाल रक्त की तरह लाल थे। राजा के मुख से निकली हुई उस विभत्स मृत्यु को भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने त्रिशूल से मार डाला। और तब भगवान रामेश्वर ने राजा से कहा कि हे पांड्य नरेश महाराज, मैं तुम्हारे शिव स्तोत्र से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम कोई मनोवांछित वर को मांगो। इस स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या से जो तुम्हें दोष लगा था वह अब निकल गया है। तुम अब शुद्ध हो चुके हो, निष्पाप हो गए हो। पहले की ही तरह अपने राज्य का पालन करो। और राजन, मेरी सेवा करने वाले मनुष्य इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते, वे मेरे सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य इस स्तोत्र द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करेंगे, उनके महापातकों की राशि को मैं अवश्य ही नष्ट कर दूंगा। अब तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब राजा बोले कि हे महेश्वर, मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही कृतार्थ हो गया हूँ। इस समय मुझे इससे बढ़कर मांगने योग्य कोई वस्तु ही नहीं प्रतीत होती। आपके दोनों चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति सदा बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। तब तथास्तु कहकर भगवान रामेश्वर ने राजा पर अनुग्रह किया और वे पुनः उस शिवलिंग में अंतर्ध्यान हो गए। भगवान रामेश्वर की कृपा प्राप्त करके राजा भी कृतार्थ हो गए और उन्हें प्रणाम करके अपनी पुरी को चले गए। उन्होंने उन वनवासी मुनियों को भी यह सारा वृतांत बतलाया। तब उन मुनियों ने प्रसन्नचित्त होकर राजा को पुनः उनके राज्य पर अभिषिक्त किया और इसके बाद अंतकाल आने पर राजा ने रामेश्वर शिव का ध्यान करते हुए अपनी देह का त्याग किया और भगवान रामेश्वर के सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो बोलिए हर हर महादेव। आज की यह कथा समाप्त हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा।